जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिजनौर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर बिजनौर जनपद के सभी जनप्रतिनिधि समारोह में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह पहली बार है कि छोटे और मंझोले स्तर के रेलवे स्टेशनों पर किसी सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है। सभी स्टेशन उच्च स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, जिनमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 12 करोड़ 31 लाख रुपए से 965 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिजनौर रेलवे स्टेशन का नव निर्माण किया गया है। इस अवसर पर उत्तर रेलवे द्वारा विभिन्न स्कूलों में कराए गए चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिजनौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिजनौर के अतिरिक्त जनपद के नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, गजरौला जंक्शन, धामपुर स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बिजनौर रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में नजीबाबाद गजरौला रेलवे लाइन पर स्थित है। बिजनौर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया गया है। इन स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे छत पर प्लाजा, सुंदर भूसज्जा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, कियोस्क तथा फूड कोर्ट आदि शामिल हैं। यह स्टेशन पर्यावरण और दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल बनाए जा रहे हैं। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। इनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है और उसमें हमारा बिजनौर का भी रेलवे स्टेशन है। ये बिजनौर वासियों के लिए बहुत ही गौरव और आनंद का क्षण है। गेहूं खरीद में बिजनौर जनपद प्रदेश में 8वें स्थान पर है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में जिला बिजनौर में कुल 44 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पर गेहूं खरीद का कार्य 15 जून तक चलेगा। इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष के समर्थन मूल्य से 150 रुपए अधिक है। गेहूं खरीद का मूल्य सीधे किसान के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर किया जा रहा है। किसानों को 2442.57 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जनपद को 19,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 5 जून तक 10,035.71 मीट्रिक टन, जो कि लक्ष्य का 52.82% है, खरीद कर प्रदेश में 8वां स्थान पर पहुंच गया है। इस वर्ष स्थायी क्रय केंद्रों के साथ साथ मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी गेहूं खरीद कराए जाने की व्यवस्था भी गेहूं क्रय नीति में की गई है, जिससे किसानों को न सिर्फ बिचौलिए से छुटकारा मिला, बल्कि किसानों के क्रय केंद्रों तक आने में खर्च होने वाले श्रम, समय, ईंधन की भी बचत हुई। समर्थन मूल्य योजना का किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से तथा गेहूं खरीद में प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा जनपद के सभी ग्राम प्रधानों को सीधे पत्र लिखकर सहयोग के लिए विशेष रूप से अपील की गई। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकाई जनपद बिजनौर, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहित अनेक पत्रकार संगठनों द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता तथा सांध्य दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी ने कहा कि आज के दौर में समाचार पत्रों की प्रासंगिकता बनाए रखना एक चुनौती है। आने वाला वर्ष हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष के रूप में होगा, जिसे जनपद के पत्रकारों को एकजुट होकर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित हुआ। हिंदी आज भी भारत की सबसे बड़ी तथा दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। बिजनौर के पत्रकारिता के इतिहास को बताते हुए उन्होंने प्रमुख पत्रकारों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत बिजनौर में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण अंचल की महिलाओं द्वारा निर्मित विदुर ब्रांड उत्पादों की सराहना की और 50 से अधिक
विदुर ब्रांड उत्पादों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदुर ब्रांड ने उत्तर प्रदेश में वोकल फॉर लोकल की असली ताकत को प्रदर्शित किया है। इसे राज्य के हर जनपद में फैलाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्य विकास अधिकारी और उपायुक्त रोजगार ने मुख्यमंत्री को विदुर ब्रांड उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर किए गए उत्पादों की प्रशंसा की और इन्हें वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बताया। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन में बड़ी संख्या में सह फसली प्रारूप में सहतूत के पेड़ लगाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी की योजना तैयार की गई है। जिले में अधिकतर रेशम उत्पादन किसान सीमांत और लघु कृषक होते हैं। खाद्यान्न की आवश्यकता के दृष्टिगत किसानों ने खेती बाड़ी की पुरानी परंपराओं को अभी तक अपनाया हुआ है। ऐसे में उनकी भूमि में एक भूखंड में ही कृषि कार्य की विविधता लाकर आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पद्धति में 1 एकड़ जमीन में 300 सहतूत पेड़ लगाए जा सके हैं। भूमि की उपलब्धता के आधार पर 100 पेड़ों से 300 पेड़ तक का सहतूत उद्यान आसानी से स्थापित किया जा सकता है। प्रदेश के हजारों किसान सह फसली खेती कर उद्यान के साथ साथ रेशम के कोया उत्पन्न कर अपनी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद में गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए जिला पंचायत कार्यालय के सामने एक बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। खास बात यह है कि इस केंद्र का शुभारंभ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं किया है। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जिससे महिलाओं में अब नेतृत्व कर रही हैं का सशक्त संदेश दिया है। यह केंद्र सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक सपना है उस आत्मनिर्भरता का जिससे महिलाएं न केवल घर चला रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यहाँ महिलाएं अब अपने हाथों से बने हुए अचार, बड़ी, दलिया, मुरब्बा, सिवई, चिप्स, पापड़, बुकनू और गाय के गोबर से बने हुए दिए जैसी पारंपरिक उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुँचा सकती हैं। यह पहल उन्हें न केवल आर्थिक सबल देंगी बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान भी प्रदान करेंगी। इस अवसर पर जालौन के जिलाधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार शासन का प्रयास है कि हर महिला को स्वरोजगार का अवसर मिले ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी समृद्ध बना सके। यह केंद्र उस दिशा में एक ठोस कदम है। जालौन की ये महिलाएं आज मिसाल बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण और एवं सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेशलू ने कर्मयोगी अभ्युदय एवं विकास भारत विषय पर एक गोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वेंकटेशलू ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कर्मयोग की मूल विचारधारा को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कर्मयोग केवल एक आध्यात्मिक दर्शन नहीं बल्कि जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शन है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव ने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय विशेषकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उरई की प्राचार्य नुपुर कश्यप ने सर्वप्रथम समस्त अभ्यर्थियों को अव्वल आने पर शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ उन्होंने कहा कि जनपद जालौन के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन परिचय, जयंती पर वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, सेमिनार, पेंटिंग, रंगोली और खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गयी। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतिम दिवस में समस्त राजकीय संस्थानों में जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र थे उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सभासद शैलेंद्र कौशल ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करते हुए कुशल नेतृत्व में देश का नाम रोशन किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।